नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। कहते हैं बीता समय लौट कर नहीं आता, लेकिन जाते जाते खुशनुमा यादें जरूर छोड़ जाता है। खट्टी मीठी खुशनुमा यादें ही जरिया होती हैं बीते हुए कल को याद करने की। ऐसी यादें जो लंबे वक्त तक हमारे जहन में ताजा रहती हैं और भविष्य में आने वाली उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो आज अगले आधे घंटे में हम साल 2024 में छत्तीसगढ़ में हुई छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करेंगे। उनमें से कुछ घटनाएं तो उपलब्धियों के तौर पर प्रदेश का मील का पत्थर बनी, तो कुछ ने हमें सोचने समझने और चिंतन करने के लिए मजबूर किया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये सफर। देख लो मैं चला 2024 कह रहा है आपसे, देखिए। छत्तीसगढ़ के लिए साल 2024 कई मायनों में बेहद खास रहा। इस साल ने जहां प्रदेश की सियासत में कई बड़े बदलावों की पटकथा लिखी, तो वहीं कुछ बड़ी उपलब्धियों और घटनाक्रमों के लिए यह हमेशा याद किया जाएगा। साल 2024 में छत्तीसगढ़ में क्या कुछ रहा है खास, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर सामाजिक हो या खास तौर पर नक्सल से जुड़ी घटनाएं हों, क्योंकि इस साल इसलिए भी खास रहा क्योंकि इस साल कई दशकों से इस दाग को झेल रहे छत्तीसगढ़ को खत्म करने के लिए नक्सल को जड़ से टारगेट मिल गया। देखिए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का 1 साल का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा है। बीते 12 महीनों में छत्तीसगढ़ ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के साथ सरकार काम कर रही है। आइए जानते हैं साय सरकार की 1 साल की उपलब्धियों के बारे में। साय सरकार ने FL10 समाप्त कर शराब माफियाओं की एंट्री बंद की। नक्सलियों पर नकेल कसने की बड़ी पहल। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ आकर मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का टारगेट सेट किया। साय सरकार ने वन अधिकार पट्टा देने के साथ नामांकन बटाकन की व्यवस्था की। ऐसी व्यवस्था करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य भी बना। मोदी की सबसे बड़ी गारंटी महतारी वंदन योजना लागू की। 70 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा फायदा। प्रधानमंत्री आवास के 18 लाख पेंडिंग आवासों को स्वीकृति। अब तक 11 लाख शहरी और ग्रामीण PM आवास निर्माण के लिए राशि जारी। साय सरकार ने विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है। साय सरकार ने धान माफियाओं को कंट्रोल करने बड़ा फैसला लेते हुए मिलिंग चार्ज को 120 रुपए से घटाकर 80 रुपए कर दिया है। साय सरकार में धान मिलिंग में गड़बड़ी की वजह से मार्कफेड के पूर्व MD से लेकर कई अधिकारी और दलाल जेल में हैं। सरकार ने रजिस्ट्री को सुगम बनाने NGDRS सिस्टम लागू किया है। सुगम ऐप से जहां रजिस्ट्री में पारदर्शिता बढ़ी है, वहीं अब साय सरकार फेसलेस और घर बैठे रजिस्ट्री सुविधा शुरू करने जा रही है। साय सरकार ने सुशासन विभाग का गठन किया है। इसका उद्देश्य सभी विभागों में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है, ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति को मिल सके। सरकार ने मंत्रालय में ई-ऑफिस सिस्टम लागू कर दिया है। ई-ऑफिस सिस्टम के तहत फाइलें कंप्यूटराइज्ड की जा रही है। ई-ऑफिस सिस्टम पूरी तरह से लागू होने के बाद फाइलें कहीं पेंडिंग नहीं रह पाएंगी। PSC घोटाले की CBI जांच कराने का फैसला, जिसमें PCS के पूर्व चेयरमैन समेत कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। साय सरकार ने SCB को फ्री हैंड किया है।
इस विभाग में तेज तर्रार आईपीएस अमरेश मिश्रा को एसीबी और ईओडब्ल्यू का चीफ बनाया है। सरकार के इस फैसले का असर भी दिखा। 11 महीने में 40 से अधिक अधिकारी कर्मचारी रिश्वत के मामले में जेल जा चुके हैं। साय सरकार ने स्कूली बच्चों के बेसिक शिक्षा पर फोकस किया है। साय सरकार ने हाल ही में 5वीं और 8वीं की केंद्रीयकृत परीक्षा लेने का फैसला किया है। इससे बच्चों के शिक्षा की नींव मजबूत होने के साथ साथ शिक्षकों का मूल्यांकन भी हो सकेगा। साय सरकार ने अपनी नई उद्योग नीति लॉन्च कर दी है। नई नीति के तहत उद्योगों की स्थापना के लिए कई सहूलियत दी गई है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के पर्यटन का तेजी से विकास होगा। बस्तर के सुदूर अंचल में सरकार की पहुंच आसान करने साय सरकार ने नियत नल्ला नार योजना शुरू की है। इस योजना से बस्तर के सुदूर गांवों का तेजी से विकास हो रहा है। सरकार की 1 साल की उपलब्धियों पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि मोदी की गारंटी के सभी वायदे एक-एक कर पूरे हो रहे हैं। किसान, महिला, युवा, हर वर्ग के हित सारे काम हो रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। ये 1 साल अलग छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है। इन 1 सालों में जो छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा बदली है, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में यह मजबूत कदम है। एक तरफ जहां 12 लाख किसानों को 2 साल का पुराना बोनस मिला, 24 लाख से अधिक किसानों के धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदा और एक मुश्त पैसा दिया। ये ऐसे ही तेंदुपत्ता का बोनस दिया 550 रुपए प्रति मानक बोरा, 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा। 70 लाख माताओं और बहनों को आज महतारी वंदन की राशि मिल रही है। शहर और ग्रामीण दोनों को मिलाएं तो लगभग 10 लाख लोगों के प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। और ये बताता है कि इतने बड़े पैमाने में छत्तीसगढ़ के लोगों की तरक्की और बेहतरी हो रही है। साय सरकार ने पिछले 1 साल में जो कहा वो करके दिखाया है। महिलाओं की आत्मनिर्भरता से लेकर किसानों की उन्नति, युवाओं को न्याय दिलाने और आदिवासियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। विष्णुदेव साय सरकार का यह भी दावा है कि बची हुई मोदी की गारंटी को भी जल्द पूरा किया जाएगा। स्वप्नील गौर खेड़े, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार ने हाल ही में अपना 1 साल पूरा किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पिछले 1 साल में छत्तीसगढ़ ने हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और ये नए आयाम स्थापित किए हैं ये भविष्य में छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक नई धारा की तरह काम करने जा रहे हैं, एक नया लक्ष्य दे रहे हैं और बेहद उम्मीद के साथ पूरा छत्तीसगढ़ इन योजनाओं को देख रहा है, इन उपलब्धियों को देख रहा है। छत्तीसगढ़ ही नहीं देश भर में 2024 की शुरुआत ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के साथ हुई। हिट एंड रन कानून के विरोध में बेमियादी हड़ताल में उतरे ट्रांसपोर्टर्स ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। छत्तीसगढ़ के पेट्रोल डीजल की आपूर्ति बाधित हो गई, बसों के पहिए थम गए और इस तरह साल की शुरुआत ही मुसीबतों से हुई। इस बीच प्रदेश में नई सरकार के मंत्रियों के कामकाज की शुरुआत हो रही थी और वो अपने बंगलों में शिफ्ट हो रहे थे।
इस बीच पिछली सरकार के रसूखदार मंत्री रहे शिव डहरिया विवादों में घिर गए और उनकी काफी किरकिरी हो गई। 4 जनवरी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी सरकार का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया। एक ही झटके में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 88 IAS अफसरों का तबादला कर हर किसी को चौंका दिया। जनवरी के मध्य में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के उत्साह में छत्तीसगढ़ डूबने लगा। 22 जनवरी को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो प्रभु श्री राम जी का ननिहाल छत्तीसगढ़ भी राममय हो गया। जनवरी का अंतिम सप्ताह भी छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास रहा। इस सप्ताह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ बड़ी बैठकें की, बल्कि इसी बैठक में 3 साल के भीतर नक्सलवाद को खत्म करने का ऐलान कर हर किसी की उम्मीदें बढ़ा दी। जनवरी का अंतिम सप्ताह कुछ पूर्व मंत्रियों और विधायकों के लिए मुसीबत बनकर आया। कोयला और शराब घोटालों की वजह से ईडी की छापेमारी हुई और प्रदेश में सियासी हलचल तेज होने लगी। छत्तीसगढ़ में अभी सियासी बवाल थमा नहीं था कि फरवरी की शुरुआत पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर के छापों से हुई। अमरजीत भी शराब और कोयला घोटालों में हुई दबिश की जद में आए और 5 दिनों तक खूब सुर्खियों में रहे। फरवरी की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रशासन के बाद पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव कर दिया। पहली बार रात को 3 बजे के बाद IPS अफसरों का तबादला कर दिया गया। एक झटके में कई SP समेत 46 IPS अफसर बदल दिए गए। फरवरी के मध्य में छत्तीसगढ़ विधानसभा में ज्ञान पर आधारित बजट वित्त मंत्री OP चौधरी ने पेश किया। बजट प्रदेश के भविष्य के लिहाज से मील का पत्थर माना गया। 19 फरवरी को जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज के देवलोक गमन ने छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश को शोक में डुबा दिया। पूरे देश से जैन समाज के लाखों लोग डोंगरगढ़ पहुंचे और विद्यासागर जी महाराज की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। मार्च आते आते लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों की घोषणा की तो कई चौंकाने वाली नाम रहे। कांग्रेस ने भी पूर्व CM भूपेश बघेल जैसे दिग्गजों को लोकसभा के मैदान में उतारा। 10 मार्च का दिन प्रदेश की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की सौगात लेकर आया। इसी दिन महतारी वंदन योजना की शुरुआत हुई और प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि अंतरित हुई। इस बीच कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 13,000 करोड़ से अधिक राशि किसानों के खाते में अंतरित हुई। मार्च के आखिरी दिनों में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई। छत्तीसगढ़ में भी दोनों चरणों में चुनाव का ऐलान हुआ और प्रदेश एक बार फिर इलेक्शन मोड में आ गया। अप्रैल माह की शुरुआत छत्तीसगढ़ के लिए सियासी तौर पर बेहद हंगामेदार रही। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने PM के सर पर डंडा मारने का बयान दिया। पूरे लोकसभा चुनाव में इस बयान की गूंज सुनाई देने लगी और इसे लेकर जमकर सियासी बवाल हुआ और PM नरेंद्र मोदी भी भावनात्मक अंदाज में इस बयान पर पलटवार करते नजर आए। सियासी बवाल के बीच अप्रैल का दूसरा सप्ताह आग से मुसीबत लेकर आया। 5 अप्रैल को रायपुर के गुढ़ियारी स्थित ट्रांसफार्मर डिपो में विध्वंसकारी आग लगी और हजारों की संख्या में ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए। करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। अप्रैल माह नक्सलवाद के खात्मे के लिहाज से बेहद अहम रहा। 17 अप्रैल को हमारे सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया। इसे अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन माना गया। मई की शुरुआत प्रदेश के लिए तपिश लेकर आई और पहली बार छत्तीसगढ़ में पारा 48 डिग्री तक पहुंचा। हीट वेव की चपेट में प्रदेश के कई जिले आए। 19 मई को INH 24/7 और हरिभूमि ने संस्कृत बोर्ड में टॉपर्स कांड का खुलासा किया। हमने बताया कि कैसे जिसे संस्कृत बोर्ड टॉपर्स करार दे रहा है उन्होंने तो परीक्षा तक नहीं दी। इसे लेकर जमकर बवाल हुआ और पहली बार संस्कृत बोर्ड को फिर से परिणाम जारी करने पड़े। कई अफसर इस खुलासे के बाद कार्रवाई की जद में आए। मई का अंतिम सप्ताह प्रदेश के लिए बेचैनी और दुख बढ़ाने वाला रहा। बेमेतरा जिले के बोरसी गांव के बारूद फैक्ट्री में 25 मई को ऐसा ब्लास्ट हुआ कि 8 परिवारों की खुशियां छिन गईं। धमाका इतना भयावह था कि इंसानों के चिथड़े उड़ गए। जून की शुरुआत लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल और नतीजों के इंतजार के साथ हुई। 5 जून को नतीजे आए तो प्रदेश की 10 सीटों में भाजपा ने कब्जा जमा लिया और कांग्रेस को एक बार फिर करारी हार का सामना करना पड़ा।
कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी माननीय सांसद के रूप में चुनाव जीत गए। छत्तीसगढ़ को केंद्रीय कैबिनेट में इस बार हैवीवेट मंत्री की प्रतीक्षा रही, लेकिन बिलासपुर के सांसद तोखन साहू के रूप में राज्य मंत्री के पद से संतुष्ट होना पड़ा। और इस बीच प्रदेश में ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश का ध्यान छत्तीसगढ़ की ओर खींचा और प्रदेश में कानून व्यवस्था पर नई बहस छिड़ गई। 11 जून को बलौदाबाजार हिंसा का गवाह बना। आंदोलन और प्रदर्शन के नाम पर आक्रोशित भीड़ कलेक्ट्रेट तक पहुंची और देश के इतिहास में पहली बार कलेक्ट्रेट को आग के हवाले कर दिया गया। कई दिनों तक इस कांड की गूंज सुनाई देती रही। घटना के बाद एसपी कलेक्टर को हटाना पड़ा। इस घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठाए। जमकर राजनीति होने लगी और इसी के साथ प्रदेश में अपराध की बढ़ती घटनाओं ने सबको चिंता में डाल दिया है। 7 जुलाई को जहां रायपुर के एक होटल में प्रेमी अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद ट्रेन के नीचे आकर कट जाता है, तो 13 जुलाई को दिन दहाड़ी रायपुर के तेलीबांधा इलाके में कारोबारी पर फायरिंग की घटना हो गई। 16 जुलाई से पीएससी घोटाले में छापेमारी शुरू हुई और कई रसूखदार इसकी जद में आते चले गए। अगस्त महीना प्रदेश में तेज बारिश की बूंदें लेकर आया। प्रदेश के कई जिले तर हो गए और 10 अगस्त को प्रदेश की राजनीति को बदल देने वाले अंतागढ़ टेप कांड मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर इस मामले का हमेशा के लिए अंत कर दिया गया। इस बीच बलौदाबाजार हिंसा कांड में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी ने प्रदेश की सियासत गरमा दी। देवेंद्र की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने कई दिनों तक जहां सिलसिलेवार प्रदर्शन किया, तो वहीं भाजपा ने प्रदेश में हो रही घटनाओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। अगस्त का अंतिम सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की वजह से हाई प्रोफाइल बना रहा। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में 7 राज्यों के सीएस और डीजीपी की अहम बैठक ली। इस बैठक के बाद उन्होंने एक बार फिर मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की बात कह दी और इसके लिए बकायदा रोड मैप तय कर दिया गया। सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में 16 सितंबर को प्रदेश के सुदूर अंचल लोहारीडीह से आई खबर ने सबको सन्न कर दिया। सरपंची के विवाद में गांव में ऐसा खून खराबा हुआ कि पूरे प्रदेश में इसकी गूंज सुनाई देने लगी। अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की जान गई और एक बार फिर एसपी कलेक्टर को हटाना पड़ गया। इस घटना को लेकर सियासी बवाल थमा नहीं था कि 21 सितंबर को रद्दी के ढेर में करोड़ों की इसी सत्र की किताब मिलने की घटना ने सबको भौचक कर दिया। इसके बाद 24 सितंबर को जंगल सफारी में 35 काले हिरणों की मौत का मामला सामने आ गया, जिसने पर्यावरण पशु प्रेमियों की चिंताएं बढ़ा दी। घटना को देखते हुए जंगल सफारी प्रबंधन ने ठोस कार्रवाई की। 27 सितंबर से प्रदेश में अपराध की घटनाओं और बलौदाबाजार हिंसा को देखते हुए कांग्रेस ने पद यात्रा शुरू की। गिरौदपुरी से शुरू हुई पद यात्रा 130 किलोमीटर का सफर तय कर रायपुर पहुंची। अक्टूबर माह की शुरुआत छत्तीसगढ़ के बस्तर से सुखद खबर लेकर आए। हमारे सुरक्षा बलों को नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 4 अक्टूबर को अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में जवानों ने 30 नक्सलियों को मार गिराया। इसे सबसे बड़ा ऐतिहासिक ऑपरेशन करार दिया गया। लेकिन 14 अक्टूबर को सूरजपुर में हुई डबल मर्डर की घटना और बवाल ने एक बार फिर सबकी चिंता बढ़ा दी। इस बीच रायपुर दक्षिण चुनाव की गूंज भी सुनाई देने लगी। 20 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ का सरगुजा भी विमान सेवा से जुड़ गया। यहां से विमान सेवा की शुरुआत हुई। अभी सूरजपुर को लेकर बवाल थमा नहीं था कि 25 अक्टूबर को बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। इसी के साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर फिर से चर्चा शुरू हो गई। 29 अक्टूबर को दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आंख फोड़वा कांड ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिंता बढ़ा दी। इस घटना में 17 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई और इन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर करना पड़ा। नवंबर की शुरुआत रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर हलचल के साथ हुई। भाजपा ने रायपुर के पूर्व सांसद सुनील सोनी को जहां प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने आकाश शर्मा को मैदान में उतारा। हालांकि नवंबर के शुरुआती दिनों में दिवाली के 48 घंटों में सिर्फ
रायपुर में 6 हत्या, प्रदेश भर में दर्जन भर से अधिक हत्याओं के लिए खूब सियासी बवाल मचता रहा। इसे लेकर बवाल थमा नहीं था कि 4 नवंबर को सेंट्रल जेल के बाहर फायरिंग कर बदमाशों ने अपनी उपस्थिति का एहसास करा दिया। 5 नवंबर को अंबेडकर अस्पताल में आग की घटना ने सबको परेशान कर दिया, लेकिन 8 नवंबर को ऐसी खबर आई जिसने अपराध जगत को हिलाकर रख दिया। दुर्ग में नामी बदमाश अमित जोश का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया और इसी के साथ अपराधियों को संदेश मिल गया कि नहीं सुधरे तो सुधार दिए जाओगे। नवंबर का तीसरा सप्ताह पीएससी घोटाले के मास्टरमाइंड टामन सिंह सोनवानी के लिए मुसीबत लेकर आया। सोनवानी समेत कुछ और लोग इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए। 22 नवंबर की रात कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम सड़क दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रायपुर लाया गया। अगला दिन यानी 23 नवंबर छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए खास रहा। महाराष्ट्र में जहां भाजपा की जीत हुई तो वहीं रायपुर में सुनील सोनी 46,000 मतों से रायपुर दक्षिण का उपचुनाव जीतने में कामयाब रहे। दिसंबर की शुरुआत प्रदेश में धान पर घमासान के साथ हुई। धान खरीदी यूं तो 15 नवंबर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन धान का उठाव नहीं होने को लेकर बवाल दिसंबर में बढ़ता गया। सड़क से लेकर सदन तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जहां सरकार धान पर घिरी, वहीं अपने ही विधायक हर बार की तरह मंत्रियों को घेरते नजर आए। विधानसभा सत्र में कानून व्यवस्था का मुद्दा छाया रहा और इस बीच कांग्रेस ने जहां पुराने नेताओं की घर वापसी के लिए द्वार खोल दिए, तो वहीं रेणु और अमित जोगी ने भी पार्टी की कांग्रेस में विलय की इच्छा जता दी। लेकिन सबसे दिलचस्प खबर तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आई, जिसने एक बार फिर पूरे देश का ध्यान खींच दिया। पता चला कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पूर्व पॉर्न स्टार सनी लियोन को भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। इसे लेकर भी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में खूब सियासत हुई। कुल मिलाकर इस एक साल को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। भाजपा के नेता जहां इस साल की उपलब्धियां गिनाते थक नहीं रहे, तो वहीं कांग्रेस के पास बताने के लिए विफलताओं की फहरिस्त है। एक तरफ ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं ये चल रही है, वहीं शहरों और गांवों के सुव्यवस्थित विकास की दिशा में तेज गति से काम हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्यवाहियां हो रही है, वहीं सुशासन के नए नए तरीके सरकार लेकर आ रही है। पारदर्शी और जवाबदेह सरकार, इसके लिए अलग मंत्रालय की स्थापना की। सरकार के काम ऑनलाइन हो, पारदर्शी हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये एक साल विष्णु का सुशासन हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे संकल्प के साथ एक साल की जो उपलब्धियां हैं, विकसित भारत के निर्माण की नींव इन एक सालों में रखी है और छत्तीसगढ़ अब तेज गति से विकास की ओर बढ़ेगा। देखिए, इस एक साल छत्तीसगढ़ पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, चाहे आदिवासी की बात करें, चाहे सतनामी समाज की बात करें, उन्होंने पूरे हर समाज को, हर वर्ग को टारगेट करके काम किया। साहू समाज के हमारे लगातार उनको रक्षा नहीं कर पा रही है। इस तरह से अगर ऑल ओवर छत्तीसगढ़ को देखें तो सरकार के पास न गांव में 1 रुपए काम करने के लिए, न शहरी क्षेत्रों में 1 रुपए उनके पास काम करने के लिए पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री का बड़ा दावा करते थे, लेकिन शहरी क्षेत्रों में देखें अभी तक एक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति नहीं हुआ है। इस तरह से सरकार एक साल में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को बदहाल कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। एक साल में छत्तीसगढ़ पूरी तरह से इस सरकार फेलियर साबित हुई है। साल 2024 में छत्तीसगढ़ में कई अभूतपूर्व घटनाओं का ये साक्षी रहा और इस साल जहां प्रदेश में 70 लाख से अधिक लाभार्थियों वाले सबसे बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम महतारी वंदन योजना की शुरुआत हुई, तो वहीं अपराध और कानून व्यवस्था की दृष्टि से साल चिंताजनक रहा। सरगुजा से विमान परिचालन प्रदेश के लिए उपलब्धियों के द्वार खोलने वाला रहा, लेकिन जाते जाते महतारी वंदन योजना में फर्जी खाते के सेंध ने एक बार फिर कान खड़े कर दिए।
उम्मीद तो यही है कि साल 2024 में मिली सफलताओं का दौर 2025 में जारी रहे। हमारा छत्तीसगढ़ उपलब्धियों की नए कीर्तिमान रचे और अगला साल भी बेहद खास हो। इसी के साथ 2025 यादगार रहेगा, ये उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए साल 2024 सफलताओं से भरा रहा। बस्तर में सुरक्षा बलों को एक के बाद एक बड़ी सफलताएं मिली। इतनी बड़ी सफलताएं मिली कि सुरक्षा बलों को पिछले 25 सालों से जिसका इंतजार था। तो देखिए 2024 में ऐसा क्या पूरा हुआ है जिसके बाद छत्तीसगढ़ वासियों में और खासतौर पर बस्तर वासियों में एक नई उम्मीद जागी है। देखिए। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए वर्ष 2024 काफी मंगलकारी रहा। बस्तर में सुरक्षा बलों को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिली, जो कि बीते 2.5 दशक में कभी नहीं मिली थी। इस वर्ष 225 से अधिक नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। वहीं 1,500 से अधिक नक्सलियों ने या तो आत्मसमर्पण कर दिया या पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा ऑपरेशन 4 अक्टूबर को दंतेवाड़ा नारायणपुर में हुआ था। जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। करीब 1,000 जवानों ने महज 2 घंटे की मुठभेड़ में ही 31 नक्सलियों को मार गिराया। सभी के शव बरामद कर लिए। पुलिस के जवान 3-4 पहाड़ और नदी नाले पार कर नक्सलियों के ठिकाने पर पहुंचे थे। इन पर कुल 1 करोड़ 30 लाख रुपए का इनाम था। मारे गए 31 नक्सलियों में 13 महिला और 18 पुरुष हैं। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के पास से कई घातक हथियार, नक्सली सामग्रियां, दैनिक जरूरत के सामान और अन्य वस्तुएं भी बरामद की। नक्सलवादी अभियान के दृष्टिकोण से वर्ष 2024 बस्तर संभाग के अंतर्गत पुलिस एवं सुरक्षा बल के लिए काफी सकारात्मक रहा। इस अवधि में हमने कुल 217 माओवादियों के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे और काफी बड़ी संख्या में माओवादियों के कब्जे से LMG, AK-47, इंसास, SLR इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स भी रिकवर किए गए थे। यदि 217 माओवादियों के डेड बॉडी को देखा जाए तो उसमें 6 ऐसा माओवादी कैडर जो स्टेट लेवल कमेटी का, दंडकांड स्पेशल जोनल कमेटी का, उड़ीसा स्टेट कमेटी प्रकार जो स्टेट लेवल जो टॉप रैंक जो माओवादी कैडर का थे और लगभग 16 जो DVCM रैंक का माओवादी कैडर के थे और 32 जो एरिया कमेटी लेवल, इस प्रकार टॉप लेवल और मिडिल लेवल कैडर का काफी बड़ी संख्या में इस बार माओवादी संगठन में नुकसान हुआ है। और इन सब परिस्थिति को देखकर आने वाला समय 2025 में भी हमारा जो अग्रेसिव ऑपरेशन प्लान जारी रहेगा। निश्चित रूप से जिस तेजी के साथ छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया हो रहा है, वह दिन अब दूर नहीं जब बस्तर में भी अमन शांति देखने के लिए लोग देश विदेश से आएंगे। तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ को लूटने वाले आरोपी CBI के रडार पर हैं और उनका जेल जाना भी तय है। एक प्रकार से यह छत्तीसगढ़ की जनता, युवा और किसानों के साथ न्याय कहा जा सकता है। मनोज नायक, INH 24/7, रायपुर।